अध्याय वचन 15, 2 तिमोथी चैप्टर 2 एंड वर्स 15। मैं फिर कहता हूं, आज का वचन आपको अद्भुत तरीके से बात करेगा और ब्लेस करेगा। साथ ही साथ जो यहाँ पे YouTube, Facebook, WhatsApp के माध्यम से इस संदेश को सुनने जा रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप लोग भी बड़े ध्यान से सुनेगा। जी सिस्टर ज्योति जी, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर, जो लज्जित होने न पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। लास्ट का लाइन वापस पढ़िए। जो सत्य के वचन को ठीक से काम में लाना जानता हो। रिपीट पढ़िए सिस्टर। जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। वापस। जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। एक आखिरी बार मेरे लिए जी। जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। ओके, जिसके पास में बाइबल है एक बार ऐसे उठा लीजिए, सिर्फ एक बार। क्या बात है। जिसके पास नहीं है चिंता मत करिए, पड़ोसी का छीन के उठा लीजिए। अगर वो नहीं दे रहा है तो उनको बोलो बाद में मिलना। ओके, डेविड साहब कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। और आप भी भाई साहब, वंडरफुल। बहुत खुशी होती है पुराने चेहरों को देखकर। आमीन। नाउ यहां लिखा है, जो सत्य के वचन को ठीक से आगे का बोल दीजिए, काम में लाना जानता हो। तो इसका मतलब है, मैंने कहा था, ये वचन उनके लिए भी है जो अभी मसीह हैं, ये वचन उनके लिए भी है जो तभी के मसीह हैं। ओ अच्छा है, अभी के मसीह और तभी के मसीह। वापस आओ, अभी के मसीह और तभी के मसीह। चाहे आप कभी के भी हो, ये वचन जो अभी मैं प्रचार करने जा रहा हूं, ये आप सभी के लिए। तो इसका मतलब है, मुझे देखते रहिए, इसका मतलब है कि परमेश्वर का वचन सबके लिए है, लेकिन ये उसी के काम आता है जो उसको ठीक से इस्तेमाल करना जानता हो। प्रकाश, मैं रिपीट कर देता हूं, आ रही है बात समझ में? मैं रिपीट कर देता हूं कि परमेश्वर का वचन सबके लिए है। आपको ऐसा करना था। यस यस भाई साहब, या तो हाथ ऐसा उठाकर। मैं रिपीट कर देता हूं, परमेश्वर का वचन सबके लिए है। ओके, थोड़ा अलग तरीका। हाँ, ये अच्छा लगता है क्योंकि आप लोग भी शूट हो रहे हैं, ये वाला नहीं। ओके, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। यीशु सबका है, लेकिन वो काम सबके नहीं आता। वो उसी के काम आता है जो उसके साथ है। अभी ठीक है, रिपीट करते हैं। यीशु सबके काम, यीशु सबका है, लेकिन वो सबके काम नहीं आता। यीशु उसी के काम आता है जो उसका है। अगर अभी तो ऐसा लग रहा है ड्यूटी लग गई आप लोगों की, हर बात पे जहां जरूरत है वहां पर आया कर। आपने मेरे साथ में, मैं रिपीट कर देता हूं, यीशु सबका है, लेकिन वो सबके काम नहीं आता। वो किसके काम आता है? वो उसी के काम आता है जिसका वो है। अब यहां पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बोलेंगे, डैनियल भाई ये तो हमने कभी नहीं सुना। मैं भी तो वही कह रहा हूं, जो मैंने कभी नहीं सुना वही तो सुनाने आया हूं। और क्योंकि यीशु मसीह का वचन सत्य है, प्रेज़ द लॉर्ड, और वो हर दिन आपके लिए नया नया मन्ना लाता है। अब आप पूछोगे, पास्टर डैनियल हमको कोई वचन से बात करो, सपोर्टेड स्क्रिप्चर। आइए वो भी दे देते हैं, फिर हो जाएगा दूध का दूध, पानी का पानी। कोई तो बना के लाओ चाय जिसका नाम है रानी। एक वचन पढ़ते हैं, आपका यूहन्ना की किताब, उसका 15 अध्याय वचन 7। मैं रिपीट करता हूं, वचन सबका है। ये बेटा, रिपीट करता हूं, यीशु सबका है, वचन सबका है, लेकिन दिक्कत क्या है? जो उसको जैसा काम में लाएगा ठीक रीति से, वो उसी के काम आएगा। आमीन। इसको कुछ करो, इसको कुछ करो, इसको कुछ करो। यहाँ पे भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर नहीं चाहिए मुझे, इसको ठीक करो। ये देखो, ये अभी भी लगा पड़ा है। ये छोटू को, हाँ, इसको थोड़ा अलग कर दो, बॉर्डर को थोड़ा अलग कर दो। जी सिस्टर ज्योति। यस। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, बहुत ध्यान से सुनना, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। वापस पढ़ना। यदि तुम मुझ में बने रहो, प्रकाश पढ़ो, और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। ओके, एक हाथ देखना चाहता हूं आप सभी का, जो ये वचन पहले कभी खुद पढ़े थे, आपका हाथ देखना चाहता हूं।
मतलब ये जो वचन अभी पढ़ा है, आपने पहले कभी पढ़ा था? मैं हाथ देखना चाहता हूँ, पढ़े थे? मुझे ऐसा लगता है सिस्टर आपके लिए, ब्रदर आपके लिए, और जो यहाँ पर देख रहे हैं उनके लिए सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली सब हो गया होगा। ये इतनी बार पढ़ा जाता है, यदि तुम मुझ में, मेरी बातें तुम में, जो चाहो मांगो मिल जाएगा। राइट भाई साहब, राइट? एक चीज और बोल सकता हूं, वचन को पढ़ते वक्त में कहां जोर देना है और कहां जोर नहीं देना है, ये आना चाहिए ना। वेरी गुड। वापस आता है। अच्छा, ये जो पुरुषों का सेक्शन है वो थोड़ा शांत लग रहा है, पता नहीं क्यों। वापस आते हैं, परमेश्वर का वचन पढ़ते वक्त में कहां जोर देना है और कहां जोर नहीं देना है, ये आना चाहिए ना। और अगर नहीं आया तो गई भैंस पानी में। तो यहां जोर किस पे थे? वापस पढ़ो सिस्टर ज्योति, आइए सिखाते हैं आपको जी। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो इस पे जोर कहां देना? ऑन व्हाट वी हैव टू एम्फसाइज, किस चीज पे जोर देना? वापस बोलिए, आप लोगों ने क्या जवाब दिया? तुम मुझ में बने रहो। हाँ, इस पे जोर देना है ना। नेक्स्ट। हाँ भाई साहब, वापस बोलिए। देखा देखा, ये गलत नहीं है। शूट कर रहे प्रकाश उधर, ये गलत नहीं है। आपने जो कहा ना, वापस बोलिए क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ, 90%, सॉरी एक्सक्यूज मी, वापस बोलता हूं, 90 नहीं 99.9% सबका झुकाव उधर है, जो भाई ने बोला। आप गलत नहीं है, सही है। लेकिन सभी पूछो क्या? झुकाव वहां नहीं होना चाहिए। आप मेरे साथ में? मुझे इडली चाहिए, मुझे डोसा चाहिए, मुझे और क्या है, वड़ा सांभर, वड़ा नॉट सांभर, वड़ा चाहिए। वेटर कहता है सर मिलेगा, तो आप ऑर्डर देते हो डोसा का, चटनी सांभर तो साथ में आती है ना। अगर आप कहोगे मुझे डोसा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ चटनी सांभर चाहिए, वो कहेगा नमस्ते। कमाल, ये सुनो, इसका मतलब है अगर आपको डोसा चाहिए तो इडली सांभर तो आएगी, तो इडली सांभर क्षमा करें, हाँ सांभर आएगा, चटनी सांभर आएगा। यहां चटनी सांभर कौन है? आ रहा है ना समझ में? आप ही की भाषा में बात कर रहा हूं। यहां डोसा क्या है? नहीं है कि जो चाहो मांगो, इस पे जोर नहीं है। वापस पढ़िए, मैं आपको बताता जोर कहां देना है, खास करके यहां पे भी लोग सुने जी। यदि तुम मुझ में बने रहो, सबसे पहला हम यीशु में बने रहे। मेरा पॉइंट क्या था? यीशु सबका है, यस, लेकिन क्या वो सबके काम आता है? सीधा मैंने वही तो पूछा था। रिपीट करते हैं, क्या वचन सबका है? यस, लेकिन क्या वो वचन सबके काम आता है? नो। जो ठीक से इस्तेमाल करे, आपका रिस्पांस चाहिए साहब, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। जो वचन को ठीक से इस्तेमाल करे वो उसी के काम आता है। जो यीशु को ठीक से समझे, यीशु उसी के काम आता है। और यहां लिखा है यदि तुम मुझ में। अब नेक्स्ट पार्ट पढ़ना सिस्टर जी। और मेरा वचन तुम में बना रहे। मुझे एक भाई चाहिए। सर आप ही आ जाइए, कम आप ही जी, आइए। वापस पढ़ना सिस्टर। और मेरा वचन तुम में बना रहे। एक यंग लड़का है यहाँ पे, कम 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 कम, आप बैठो। नहीं, आप यंग ही हैं। अगर मैं गलत नहीं हो तो आप कभी कभी नाश्ता लाते थे। अच्छा, हो चुकी है, आइए ऊपर आइए। कुछ कुछ चेहरे बड़े बड़े हो गए ना, तो समझ में आ रहा है क्या करें। ओके, वापस आते हैं सिस्टर, इस लाइन को पढ़िए। और मेरा वचन तुम में बना रहे। वाह, वापस पढ़ना। और मेरा वचन तुम में बना रहे। सर, मैं सर बता रहा हूं, ये टॉपिक मैंने अभी तक कहीं प्रीच नहीं किया, मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूं यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि मैंने जो कमरे में प्रभु से सुना को मैं आपको बता रहा हूं। जो लोग यहाँ पे देख रहे हैं वो तक गवाह है, मैंने ये टॉपिक अभी तक कभी प्रीच नहीं किया। मेरा प्रश्न है, मेरा वचन तुम में बना रहे, तो क्या ये पवित्र शास्त्र यीशु का वचन है? ऐसे करो जल्दी से, यस। तो इसका मतलब है हर एक वचन परमेश्वर का। कम ऑन, यहां बोला था यस, राइट। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक हर एक वचन परमेश्वर का है। तो इसका मतलब है, आपका शुभ नाम? अजय। वाह, मेरे को अच्छे लगते हैं अजय। जिसको समझ में आ रहा हो एंजॉय करिए। आप मेरे साथ में कुछ लोग समझ गए होंगे। ये रहा अजय, जवान नहीं, अब आपको समझ में आ गया होगा। ये रहा अजय,
परमेश्वर, बहुत ध्यान से सुना, मजा आएगा, सब लोग तैयार हैं? परमेश्वर अजय से कहता है तू मुझ में बना रहे, नंबर 1। दूसरा, मेरी बातें तुझ में बनी रहनी चाहिए। तो इसका मतलब है, थैंक यू सर, इसका मतलब है, बहुत ध्यान से सुनना, कनेक्टेड रहना, सब लोग तैयार हैं? अजय के पास में वचन नहीं है, तो इसका मतलब है ये प्रभु में तो है लेकिन वचन में नहीं है। दो बातें हैं कि नहीं? और एक आ गया, एक दुकान पे, भाई साहब, एक दुकान पे लिखा था बाय 1 गेट 1 फ्री, लेकिन नीचे पतला सा लाइन लिखा रहता है कंडीशंस आर अप्लाइड। तो हम लोगों को लालच क्या मिलता है? एक पे एक फ्री, लेकिन नीचे वाला लाइन नहीं पढ़ते डेविड साहब, जहां पे लिखा होता है कंडीशंस आर अप्लाइड, मतलब शर्तें लागू, और है ना समझ में? तो हम लोग एक के चक्कर में सिस्टर दूसरा खरीदने के लिए जाते हैं, तब दुकान वाला बोलता है सर आपको मिलेगा, लेकिन शर्तें लागू है। बोला क्या? इतना भरना पड़ेगा। फिर हम लोग बोलते हैं यार फिर ये बोर्ड क्यों लगाया? तो वो पूछता है सर आपने ठीक से नहीं पढ़ा ना, इसलिए दिक्कत हो गई। वही तो मैं भी समझा रहा हूं, ठीक से नहीं पढ़ा इसलिए दिक्कत हो गई। जिस दिन आप वचन को ठीक से पढ़ लेंगे आपको सब चीजें समझ में आ जाएंगी। अब दिक्कत क्या है? माय गुडनेस, अब तैयार हैं आप लोग? ये रहा अजय और ये है यीशु में, आमीन। ये रहा अजय, नाम अच्छा है, ये रहा अजय और ये यीशु में है, लेकिन सेकंड पार्ट नहीं है इसके पास। इसके पास वचन नहीं है और ये वचन, माय गुडनेस गेट रेडी, ये वचन में नहीं बना। मेरे को सपोर्ट करिए प्लीज। ये यीशु में तो है लेकिन यीशु के वचन इसमें नहीं है। अब मेरा प्रश्न है दूसरा, जो चाहो मांगो मिल जाएगा, ऐसा हो सकता है? सीधा। तो मैंने पहले क्या पढ़ा था? दूसरा मत पढ़ना, दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय वचन 15, परमेश्वर के वचन को ठीक से काम में लाना सीखो। तो आज दिक्कत क्या है सर? हम फर्स्ट पार्ट पूरा कर लिए, प्रभु मैं तुझ में हूं, सागर से भी गहरा तेरा प्यार है, आसमान से भी ऊंचा तेरा प्यार है, इधर से खींचो तो प्यार है, उधर से खींचो, ऊपर से परमेश्वर बोलता है बट तू कहां खींचा जा रहा है? सिस्टर्स, फिर चाबी देना पड़ेगा क्या? हाँ यस और नो। इसका मतलब है, सी सब तैयार है? ये रहा जनवटकर, सर मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ये रहे जनवटकर साहब के चर्च के मेंबर। जनवटकर साहब ने कहा, मैं वापस कह रहा हूं सिस्टर, सिर्फ एग्जांपल है, ये रहा जनवटकर साहब का चर्च का मेंबर। जनवटकर साहब बोलते हैं तुझे चर्च जाना होगा, हाउ आता, तुझे बाइबल पढ़ना होगा, हाउ पढ़ता, तुझे बपतिस्मा लेना होगा, हाउ लेता, तुझे प्रभु भोज खाना होगा, हाउ खाता, तुझे हर सैटरडे यहां आना होगा, हाउ आता, मैं तेरे घर पर आकर हाउ चर्च चलाऊंगा। तो ये बन गया क्रिश्चियन। यस 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 यस, बाहर की नजर में, बाहर की नजर में ये बन गया ईसाई, और ना समझ में, इसका नाम तक बदल दिया जो कि नहीं बदलना चाहिए, राइट और नो। लेकिन इसने सेकंड पार्ट नहीं किया। पास्टर जी, जनवटकर साहब को, पास्टर जी मैं आपका चर्च का मेंबर हूं। पास्टर साहब भी कुछ बोला, बेटा हर दिन हर हफ्ता आता है और ऊपर से कमाई का दशमांश भी देता है। पास्टर जी मैं फिर बोल रहा हूं, एग्जांपल है, पास्टर साहब खुश, बोला चर्च में भी आता, फ्राइडे सैटरडे को भी आता, बपतिस्मा भी हो गया, प्रभु भोज भी खा रहा, और ऊपर से ऊपर हर महीना दशमांश भी आ रहा। ये तो पक्का क्रिश्चियन है। नहीं समझ में। लेकिन जैसे यीशु को पूछेंगे तब यीशु क्या कहेगा? ये आधा क्रिश्चियन। कैसा लग रहा साहब? और आधे क्रिश्चियन, मैं गलत हूं तो रोक देना। और साथ ही साथ जो लोग यहां सुन रहे हैं, कुछ लोग अच्छे लोग हैं और कुछ लोग थोड़ा सा अलग टाइप के लोग हैं, दूध पीते क्रिश्चियंस, जिनको बातें जल्दी से समझ में नहीं आती। और मैं आपको सच बता रहा हूं कि कुछ 5-6 साल से परमेश्वर मेरी हालत खराब कर रहा है जब मैं शास्त्र को पढ़ रहा हूं, और इसलिए मैं लिख कर नहीं लाता डेविड साहब, मैं लिख कर नहीं लाता। पता है क्यों? क्योंकि मेरा है ही नहीं, उसका है तो उसी ने बात करना है। मैंने फर्स्ट ही कह दिया, ये मंच मेरा नहीं है, ये मीटिंग मेरी नहीं है, मैं यहाँ का प्रचारक नहीं हूं, मैं तो केवल स्पीकर हूं, और सच में स्पीकर हूं मैं, वो है मेन। यहाँ तालियों की जरूरत थी। एक मिनट वापस पढ़ना सिस्टर, लास्ट का पार्ट, जो चाहो मांगो, जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो कुछ लोग, भाई साहब आप नहीं है, जनरल बात कर रहा हूं, कुछ लोग बोलते हैं सिस्टर तुम्हें ऐकता है ना माला, बराबर बोला मराठी, थोड़ा थोड़ा सीखते हो, आई मीन सीख, आप है मेरे साथ में। ये कहता है जो चाहो मांगो मिल जाएगा, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, और प्रभु का वचन कभी झूठा नहीं होता, उल्टा हम प्रभु को सिखाते हैं। प्रभु बोलता है बेटा पहले तू सीख, तू मुझे से, अच्छा हम लोग क्या करते हैं मालूम है? प्रभु तूने कहा है
है यूहन्ना 15:7, तूने कहा है। परमेश्वर बोलता है ठीक से पढ़, मैंने कहा है। कैसा लग रहा है सर? सी आप चर्च आओ, अच्छा है। आप दशमांश दो, अच्छा है, वेरी गुड। आप प्रभु भोज खाओ, अच्छा है, लेकिन अंदर पूरा हो ना, आधा क्यों? यहाँ मटन का दुकान है, मटन आज क्या पका मुझे नहीं मालूम। मटन के दुकान पे बकरा जहां छिलता है ना प्रकाश, बकरा जहां छिलता है, आप वो दुकान में कभी गए होंगे। बकरा को पूरा छिलते, पूंछ बचाते, पूंछ नहीं छिलते। मैं पहले भी शायद बोला था, पूंछ को नहीं छिलते, राइट भाई साहब, अजय भाई, पूंछ को नहीं छीलते। मैंने प्रश्न उठाया, पूंछ को क्यों नहीं छीलते? बोला पूंछ को छील देंगे, बकरा या कुत्ता पता कैसे चलेगा? हाँ, नहीं समझे शायद। हाँ, वो मटन किसका है पता लगाने के लिए पूंछ को बचा के रखे। वैसे हम लोग मसीह लोग पूरा अंदर आते हैं, पूंछ को बाहर रख के आते हैं। ऊपर से परमेश्वर बोलता है बेटा तू आधा आया है, पूरा कब आएगा? कमाल है, सुनना बाप रे। और क्या दे दो जल्दी से। मेरा एक प्रश्न है, क्या 38 साल का व्यक्ति चंगा हुआ बाइबल में? यूहन्ना 5वां अध्याय, यस, जल्दी आप, यस डेविड सर, यस, क्या वो पूरा चंगा हुआ? मेरा प्रश्न है, वो चंगा हुआ, 38 साल का बीमारी चला गया, लेकिन क्या वो पूरा ठीक हुआ? याद रखो, पूरा ठीक हुआ, पूरा चंगा हुआ, यस सुनो। इसलिए तो हमने सोचा कि आपके बीच में आए और ये बातों को बताएं। सही जवाब है वो पूरा चंगा नहीं हुआ। मैं साबित करता हूं वचन से, फिर हो जाएगा। दूध का दूध, आगे का मत बोलो। आप आपकी यूहन्ना की पुस्तक उसका 5वां अध्याय वचन 13 पढ़िए जी भैया, 2 मिनट और। हाँ, यस, यूहन्ना 5:13 जी। परंतु जो चंगा हो गया वह नहीं जानता था कि वह कौन है। नेक्स्ट। क्योंकि उस जगह में भीड़ होने के कारण यीशु वहां से हट गया था। नेक्स्ट। इन बातों के बाद कौन सा वचन है? 14 या 15? 14। इन बातों के बाद, बड़े ध्यान से सुनिएगा जी, वह यीशु को मंदिर में मिला। वो यीशु को मंदिर में मिला। कौन सा वाला? जिसकी 38 साल की बीमारी चली गई थी, यीशु को दोबारा मिला। यस। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है। चंगा तो हो गया है, फिर से पाप मत करना। ऐसा ना हो कि इससे भरी बीमारी कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। मेरा प्रश्न क्या था, क्या ये पूरा ठीक हुआ? अब यीशु ने बोला बेटा तू ठीक तो हो गया है, अगर तुझे पूरा ठीक होना है तो तुझे वो नहीं करना है जिसकी मैंने तुझे मनाही करी है। ये सुनो, इसका मतलब क्या है? मेरा वचन तुझ में बना रहे, मेरी आ रहा है ना समझ में, मेरी बातें तुझ में बनी रहे, तू मुझ में, मैं तुझ में, उसके बाद तुझे वापस कभी बीमारी नहीं आएगी। और एक आ गया, यीशु ने 10 अंधों को चंगा किया, राइट और नो? एक लौट कर आया, यीशु ने क्या पूछा? बाकी 9 का है। क्यों? क्योंकि जो लौट कर आया वो परफेक्ट था, क्योंकि यीशु ने कहा जा तेरे गुनाह माफ हो गए, जा तू विश्वासी है, जा तू मेरा बेटा है। जैसे 12 साल की औरत को भी बोला अब से तेरे पास में कोई तकलीफ नहीं आएगी। कम ऑन, सुनो, उसको कहा बेटी। इसका मतलब है वो 9 कहां है? इसका मतलब उनको चंगाई तो मिली यहाँ की, लेकिन चंगाई नहीं मिली वहां की। मुझे माफ करिए, ऐसे प्लीज बुरा नहीं मानना, ऐसे आधे क्रिश्चियंस हमारे भारत में भरे पड़े। मैं रिपीट करता हूं, यीशु का वचन, आजा ज्योति वापस, यीशु का वचन यूहन्ना 15:7, यीशु का वचन को आप जैसे चाहें, मुझे माफ करिए, जैसे चाहें वैसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहां हमें चाहिए था। मैं रिपीट कर देता हूं, जो लोग यहां सुन रहे हैं मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, आप जैसे चाहें यीशु के वचन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको ठीक से इस्तेमाल करना आना चाहिए। और जिस दिन जो ठीक से यीशु का वचन का इस्तेमाल करना सीख गया, भैया मजा आ जाएगा। लास्ट का लाइन जी, थैंक यू, लास्ट का लाइन पढ़िए। हाँ जी। तो जो चाहो मांगो, हाँ? और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या हम इस पे जोर दें? नो। लेकिन 99.9% किस पे जोर दिया जाता है? इस पे, जो चाहो। अच्छा, कुछ लोग दीवार पे लिखते भी हैं, मैं आपको थोड़ी देर में बिठाऊंगा, कुछ लोग दीवार पे लिखते भी हैं यूहन्ना 15:7, लेकिन कौन सा लिखते मालूम है? जो चाहो मांगो। ऊपर से परमेश्वर परेशान, बोला बेटा आधा काम करा है, आधा कब करेगा?
तूने ये किया है वो कब करेगा, मतलब तुमने एक किया है दूसरा कब करोगे, ए पूरा किया है बी पूरा कब करोगे, आ रहे ना समझ में। और जिस दिन जो ये सीख गया वो सब चाहो जो चाहो मांगो उससे मिल जाएगा। आइए वापस आते हैं अजय के पास। तो ये रहा वचन, यदि मेरा वचन, वापस बोलिए थोड़ा जोर से, यदि मेरा वचन तुम में बना रहे, राइट। तो उसके बाद जो चाहो मांगो मिल जाएगा। झनमट के साथ देखो कितनी पावरफुल चीज आ रही है, बोल दूं। ऐसा सोचिए कि वचन इसमें नहीं है, पकड़ना, वचन इसमें नहीं है, ओके। जब वचन इसमें नहीं है तो ये क्या मांगेगा, इसमें वचन नहीं है, ये यीशु में है लेकिन वचन इसमें नहीं है, ये क्या मांगेगा, दुनिया की बात। थैंक यू सिस्टर ज्योति। और कुछ लोग बोलिए, हाँ और क्या मांगेगा, जोर से। ये लड़की किसकी है, मतलब कहाँ की है, यहाँ की है, किसकी है सर, बेटी बहन, आपकी बेटी है, आपके चर्च की मेंबर है सिस्टर, इसको चाय पिलाओ या तो कॉफी पिलाओ इसके खुद के पैसे से। जल्दी पूछो क्यों, बहुत सही बात कर रही है। अगर वचन नहीं है, माय गुडनेस क्या हो रहा है मेरे साथ में, अगर वचन नहीं है तो गाड़ी मांगोगे, अगर वचन नहीं है तुम बंगला मांगोगे, अगर वचन नहीं है, अगर वचन नहीं है, सर 100 का नोट, 500 का नोट, 200 का नोट, जो भी है दे दो। आज कौन सा दिन है, मैं वापस करूंगा, पर्स दे सर, बैठिए, देने मिल गया, हाँ इसको रख, ला 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 ला, पर्स पर्स पर्स। आपको पता है, बहुत अलग बात करने जा रहा हूं सिस्टर, सब लोग तैयार हैं, वाह। अगर इसमें वचन नहीं है, जूम करना, अगर इसमें वचन नहीं है, ये क्या कहेगा पता है, प्रभु के दास पास्टर डैनियल राज, प्रभु के दास झनमटकर साहब, प्रभु के दास फलाना फलाना, समझ में आ गया आपको, मेरे लिए प्रार्थना करो। बोला क्या, मुझे तंगी है, मुझे पैसों का प्रॉब्लम है। हम जैसे लोग भाई साहब, हम जैसे लोग, प्रभु के दास लोग क्या बोलते हैं मालूम है, आजकल चल रहा है, टीवी वाले भी सुन रहे होंगे, यूट्यूब वाले कहते हैं तुम अपने पर्स पे हाथ रखो, रख दे आज अजय मेरे साथ में, पर्स पे हाथ रखो, मैं प्रार्थना करूंगा और 500 का नोट डबल हो जाएगा, खोल इसको, और ये रहा डबल। खबरदार अगर किसी ने ताली बजाई, बैठ जाओ बेटा। दिक्कत क्या है, पूछो क्या है, परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, ये सच है, रिपीट, परमेश्वर कुछ भी कर सकता है लेकिन परमेश्वर बुद्धि का इस्तेमाल करता है। मेरे पड़ोसी का सत्यानाश हो जाए, हाँ करेगा वो, राइट भाई साहब, तेरा बच्चा गटर में गिर के मर जाए, ऐसा करेगा वो, तेरा घर टूट जाए, नहीं करेगा वो। लेकिन कुछ लोग क्या बोलते हैं मालूम है, विश्वास करो परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, होती है यार, विश्वास करो सब होता है, पड़ोसी का सत्यानाश हो जाए, ये परमेश्वर करेगा क्या। मेरा प्रश्न है फिर क्या 500 का नोट डबल करेगा, क्यों क्यों, हाँ प्रकाश 500 का नोट, आप लोग सोच रहे हो मैं बार बार प्रकाश को टारगेट क्यों बना रहा है, क्योंकि उसको सब पता है कि मैं कहां की बात कर रहा हूं। अब मेरे साथ क्या 500 का नोट, ज्योति सिस्टर, क्या 500 का नोट डबल नहीं हो सकता है प्रभु से, हो सकता है, लेकिन क्या वो करेगा, क्यों, हाँ है 500 करोड़ वचन में है। चलिए मैं बताता हूं, मैं थोड़ा पहले आपको ट्विस्ट करता हूं, ट्विस्ट समझते हैं, कंफ्यूज, ट्विस्ट कंफ्यूज नहीं, हटाओ। क्या यीशु ने 5 रोटी और 2 मछली से 5000 को खिलाया, पुक्का खिलाया, तो रोटी का डबल हुआ ना, रोटी का डबल हुआ ना, हाँ, तो नोट का भी डबल हो सकता है, हो सकता है, लेकिन आपको पता है, पूछो क्या, नोट पे नंबर होते हैं, सीक्वेंस, रोटी पे नंबर नहीं होते। कौन सी औरत रोटी नंबर 1, रोटी नंबर 2, रोटी नंबर 3, कौन सा रोटी बना, नंबर डाला के बनाती है। और पति जब खा रहा होता है तो बोलता है तूने 501 रोटी खाया, अभी 506 आ रहा है। कौन से रोटी पे नंबर डालते भाई साहब, अगर रोटी पे नंबर नहीं था इसलिए रोटी का डबल हुआ। कौन सी मछली मम्मी मछली बेबी को नंबर डाल के पैदा करती है, 1000 मछली 1, ऐसी कौन सी मछली मम्मी पैदा करती है, मछली बेबी नहीं करती है। जिसमें सीक्वेंस नहीं है उसको डबल करो, हजम होता है। इसमें नोट पे नंबर है भाई साहब, लास्ट का नंबर पढ़ना 20, ये
20 पढ़ ले मेरे भाई, पढ़ा मैंने, मैं पढ़ा 2 से पढ़ना था। साथ में ये रहा नोट नंबर 20। आगे बहुत कुछ है, लेकिन इस पे क्या आना चाहिए? 20। आपने समझ रहे हो? अगर नोट डबल हुआ है इस पे 20, तो इस पे क्या होना चाहिए? 20। हाँ 20 नोट का डबल हुआ है, हाँ, तो इस पे क्या होना चाहिए? 20। तो इसका मतलब है अगर प्रभु ने इसको भी 20 बनाया, क्योंकि ये भी 20 है, तो फिर ओरिजिनल कौन सा है? इसमें ओरिजिनल कौन सा भाई साहब? एक ओरिजिनल है, दूसरा डुप्लीकेट। और यहां पुलिस वाला बैठा है, और आपको पता है पुलिस वाले लोग क्या करते हैं? पुलिस वाले कहते हैं नोट की धांधली हो रही है, नोट का डुप्लीकेट हो रहा है, कभी इधर से कभी उधर से। फिर पुलिस वाला परेशान, बोलो क्यों? चर्च में भी डुप्लीकेट हो रहा है। मेरे को सच बताइए, उठा के जेल में डालेगा कि नहीं डालेगा? तो जितने लोग यहां पे सुन रहे हैं, ये बिजनेस बंद करिए। मैं रिपीट करता हूं, बाप रे, कहां गया मेरी बाइबल? पकड़ ले बेटा, अजय बाइबल पकड़ ले। अगर इसमें वचन नहीं बना है तो ये ऐसे वाले चक्कर करेगा। अगर इसमें वचन नहीं है तो ये ऐसे वाले चक्कर करेगा। और आपको पता है अगर इसमें वचन बना हुआ है, यीशु का वचन, ये ऐसे वाले चक्कर ना तो खुद करेगा ना दूसरों को करने देगा। सीधा कैसा लग रहा है सर? और दूसरी चीज सर, आज सैटरडे मैं वापस किया। अगर ये कल होता तो बात अलग थी। एनीवे, और संडे रोज खाओ अंडे। एनीवे, आजकल और भी कुछ चल रहा है, पूछो क्या? अगर इसमें वचन नहीं है, थोड़ी देर के लिए रख दो, ये कहेगा प्रभु के दास, सर मजबूरी है, प्रभु के दास प्रार्थना करो, मैं इसको अपने सर पे लगा लूंगा और मैं चंगा हो जाऊंगा। प्रार्थना किया हुआ यहां तक ठीक है साहब। कुछ लोग बोलते हैं पास्टर जी पानी पे प्रार्थना कर दीजिए, मैं घर पे जाके पीऊंगी या पिलाऊंगा या पिलाऊंगी। ऊपर से परमेश्वर बोलता है रुमाल से बड़ा मैं तेरे अंदर हूं, पानी से बढ़कर मैं तेरे अंदर हूं, और तेल से बढ़कर बोल दीजिए मैं तेरे अंदर हूं। पानी से मुझे प्रॉब्लम नहीं है। अगर नए लोग हैं उनको दे दीजिए, क्योंकि उनको नहीं पता कि क्या है, राइट और नो। अगर नए लोग हैं उनको कपड़ा दे दीजिए प्रार्थना करके, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो बंदा डाली से नीचे उतर गया, जकई, जो बंदा यीशु को घर लेकर गया, जिसका उद्धार हो चुका, यीशु ने कहा आज इस घर में, सोचो अगले दिन यीशु चले गए, ये बंदा फिर डाली पे ढूंढ रहा है किधर है। सच बताइए कैसा लगेगा? यीशु कहेगा मैं पूरा आ गया हूं, अभी भी तो तेल पानी के चक्कर में पड़ा हुआ है। कमन यीशु में तो जिसके पास में, बाइबल पकड़िए, जिसके पास में वचन होगा वो ऐसी वाली हरकत नहीं करेगा। अब जल्दी पूछो क्यों? हाँ मजा लीजिए, क्योंकि इसको पता चल जाएगा कि क्या मांगना है क्या नहीं मांगना। तब जाकर लास्ट का वचन पूरा हो जाएगा कि जो चाहो मांगो वो हो जाएगा। तो इसका मतलब है ये प्रभु को कहेगा प्रभु अब मुझे पता चल गया है, पूछो क्या मांगना है क्या नहीं मांगना है। कैसा लग रहा है सर? बहुत सारे लोग चर्च में आते हैं, प्रभु मेरी इच्छा पूरी नहीं हो रही, प्रभु मेरी इच्छा नहीं है। आइए इससे जल्दी से पहला यूहन्ना 5वां अध्याय वचन 14, पहला यूहन्ना 5वां अध्याय वचन 14। जीसस क्राइस्ट। उम्मीद करता हूं कि सब लोग ठीक है। यस ओके, पढ़िए जी। और हमें उसके सामने जो हियाव होता है जी, वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। सिस्टर ठीक से पढ़िए, उसकी इच्छा नहीं, वहां लिखा है मेरी इच्छा। उसकी इच्छा, फिर चश्मा चाहिए लीजिए, वहां लिखा है उसकी नहीं मेरी इच्छा। प्रकाश थोड़ा इधर पे जूम कर बेटा, वापस पढ़िए सिस्टर। और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार। फिर गलत पढ़ रही है, इनको दोपहर का खाना कैंसल। सिस्टर तुम्ही मराठी मध्ये वाचा, कौन पढ़ेगा मराठी में? पढ़िए। वाह, त्याविषयी आपल्याला जो भरोसा आहे तो हा आहे की आपण त्याच्या इच्छेप्रमाणे। ये भी गलत आदमी है। आपको समझ में है ना मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं? ये दोनों के दोनों सही हैं, मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा घुमा रहा हूं। वहां नहीं लिखा है, सब इधर देखिए प्लीज, सब यहां देखिए प्लीज, वहां नहीं लिखा है डैनियल तेरी इच्छा।
कमान यस और नो। वहां नहीं लिखा है जनवटकर साहब आपकी इच्छा, वहां नहीं लिखा है अजय तुम्हारी इच्छा, वहां लिखा है, एक साथ बोल दो, उसकी इच्छा। तो इसका मतलब है, सब लोग यहां देखिए, जब आप चर्च आते हैं तो आपको मांगना है, लेकिन किसकी इच्छा? उसकी। अभी तक क्या चल रहा था? मेरी मर्जी, मेरी मर्जी, मेरी मर्जी। ऊपर से परमेश्वर बोलता, खाता मेरा, पीता मेरा, हवा मेरा, पानी मेरा, जमीन मेरी, हर चीज मेरी, तू मेरा, तेरी किडनी मेरी। समझ में आ रहा नहीं यार? मर्जी तेरी, ये कैसे हो सकता है? थैंक यू जिसने कहा नहीं चली, वंडरफुल। इसका मतलब है, सिस्टर देखो कितना, सिस्टर ज्योति देखे कितना गजब का चीज है। अगर मुझे वचन पता होगा, मुझे माफ करिए मेरी हिंदी के लिए, हम बकवास की चीज नहीं मांगेंगे। मैं रिपीट करता हूं, सीरियसली, जब मुझे वचन पता होगा, हाँ प्रकाश, जब मुझे वचन पता होगा, मैं बकवास की चीज नहीं मांगूंगा। और आपको पता है मैं मांगूंगा भी तो क्या मांगूंगा? मैं ये कहूंगा कि प्रभु मुझे तो आपने सब दे दिया बिना मांगे। क्या नहीं दिया सर? आपने मुझे अच्छा हेल्थ दिया हो, और एक बताना तो भूल गया, इस पृथ्वी पे सबसे बड़ा ब्लेसिंग क्या है? अगर किसी को इशारा मिल गया तो बता दीजिए। इस पृथ्वी पे सबसे बड़ी आशीष क्या है? आरोग्य। वेरी गुड, आरोग्य। करोड़ोपति है कौन? धीरू भाई अंबानी, मर गए। उसके बेटे मुकेश, उसका बेटा अनिल, लेकिन आपको पता है, सुनता होगा सुनील। एनीवे, आपको पता है इनके पास में लाखों करोड़ों रुपए थे। मेरी वाइफ को मैंने पूछा क्या हो गया, वो कहती है, क्योंकि उसके लोग वहां काम करते हैं ओबराय में, उसने कहा कि कम से कम 5 दिन पहले बंदा मर गया था। कौन? धीरू भाई। लेकिन मशीन से जिंदा रखने की कोशिश की गई, लेकिन मशीन भी करोड़ों रुपए का फेल हो गया। बादशाह सिकंदर ने क्या कहा? मैंने पूरी दुनिया को जीता, लेकिन जब जा रहा हूं खाली हाथ जा रहा हूं। सबसे बड़ा ब्लेसिंग पैसा नहीं है, सबसे बड़ा ब्लेसिंग ऑडी और BMW नहीं है, सबसे बड़ा ब्लेसिंग आपका गाड़ी बंगला नहीं है, सबसे बड़ा ब्लेसिंग आपका हेल्थ है। कम ऑन यस और नो। ये पूछना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे को बताना पड़ेगा। जल्दी से बता दूं, क्या यीशु मसीह ने, मत्ती 6:33, सिस्टर जल्दी आइए, क्या यीशु मसीह ने कभी अपने बाइबल में ऐसा कहा, पहले चीजों को ढूंढो मेरे राज्य की? आइए देखते क्या लिखा है। आइए सुनते हैं। जी पढ़िए। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। सिस्टर वापस पढ़ना। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। ओके, इधर देखिए प्लीज। तो अजय को चाहिए गाड़ी, अजय को चाहिए बंगला, अजय को चाहिए, वो क्या है बाहर कहावत, रोटी कपड़ा और मकान। बाहर की बात कर लेते ना, इनको सब चाहिए, लेकिन प्रभु क्या बोलता है? ये सब नहीं मिलेगा। बोला क्यों? बोला पहला ये कर, फिर मैं ये करूंगा। वापस आओ, पहला ये कर, फिर मैं ये करूंगा। इसका मतलब है तू मेरा घर बना, मेरी हिंदी बर्दाश्त करो, तू मेरा घर बना, मैं तेरा घर बना। सीरियस? ये अच्छा अजय है, अब है मेरे साथ में। मैं रिपीट करता हूं, तू मेरा घर बना, मैं तेरा घर बना। कहां लिखा है? नीति वचन रेफरेंस याद नहीं आ रहा। जो दूसरों की खेती सींचता है, परमेश्वर उसकी खेती सींचेगा। सीरियस? इसका मतलब है, इंग्लिश में कहते हैं, इफ यू डू हिज विल ही विल पे योर बिल। मतलब तुम उसकी मर्जी पूरा करो, तो इसका मतलब है आप, माय गुडनेस, आप ऐसे जगह पे आ गए हो, पूछो कौन सी जगह पे, जहां परमेश्वर आपकी जरूरत आपके मांगने से पहले जानता है। मुझे नहीं पता कि कौन सा बैंक, मेरा थोड़ा सा अलग जाएगा, बर्दाश्त कर लीजिए, मुझे नहीं पता कि कौन सा बैंक 100% वापस देता है। मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता। अगर आप लोन लेते हैं तो आपको पैसे देने पड़ते हैं एक्स्ट्रा, ये सुनो। लेकिन परमेश्वर का अकेला बैंक ऐसा है, कहता है मैं तुझे 100% लौटा कर दूंगा अगर तूने मेरा इंटरेस्ट पूरा किया। इंटरेस्ट समझते हैं ना? मेरी मर्जी पूरा करा। सीरियस? इसका मतलब है अजय को क्या सीखना है? अजय को सीखना है, और एक आ गया, अजय को सीखना है, मैं बोलूंगा, सब लोग तैयार है? अजय को सीखना है कि प्रभु मैं तुझ में बना रहूंगा, तेरी बातें मुझ में बनी रहेगी, उसके बाद मैं जो मांगू मिल जाएगा, लेकिन मैं वो चीज नहीं मांगूंगा जो संसार ऑलरेडी दे चुकी है या संसार के पास ऑलरेडी है। मैं वो चीज मांगूंगा, और वो है सेवा। हाँ। मैं आता हूं। 4 बज गए। सुनिए, एक प्रश्न पूछता हूं,
और साथ ही साथ यहाँ वालों से भी पूछता हूँ, मतलब यूट्यूब वालों से भी पूछता हूँ और आप लोगों से भी पूछता हूँ। आप लोग जो माइक वाले हैं, आप लोग तैयार रहना। पूछ सकता हूँ, क्या पवित्र शास्त्र यानी बाइबल सबको समझ में आती है? रिपीट। सर देखो कितना गजब का चीज है। ये जो पवित्र शास्त्र है, आप अमेरिकन हो या फिर इंडियंस हो, कहीं के भी हो, देसी हो या विदेशी हो, पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, आप कोई भी क्यों ना हो, क्या परमेश्वर का वचन यानी बाइबल, उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य सबको समझ में आती है? पक्का? हाँ, ये वचन क्या सबको समझ में आता है? ओके। दूसरा, क्या ये वचन सबको बात करती है? ये वचन क्या सबसे बात करती है? उदाहरण के तौर पे कोई एक ऐसी बंदा आके बैठा, बोला आज मैं बाइबल पढ़ना चाहता हूं, बाइबल को मैं पढ़ूंगा, बाइबल मुझे पढ़े, मतलब मैं बाइबल से बात करूंगा, बाइबल मुझसे बात करे। क्या ये पॉसिबल है? अब यहां पे आप ऐसे कगार पे आ गए हो, इधर भी खाई उधर भी खाई, कहां जाए मेरे भाई? कछाला लाग लिए तुला खाई और फिर मेरे साथ में ओ भाई। अच्छा है ना प्रकाश, मैं फिर पूछता हूं, आप बोल रहे थे सबसे यस यस यस, मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा पाव किलो भेजे पे थोड़ा जोर डालो। थैंक यू बेटा, थोड़ा जोर डालो। मैं फिर पूछता हूं, क्या ये बाइबल सबसे बात करती है? क्या बाइबल को सब समझ जाते हैं? सीधा सही जवाब क्या है पता? ये वचन सबसे बात नहीं करती। ये वचन उसी से बात करती है जो सही ट्रैक पे है। प्रकाश, आपको प्रूफ चाहिए, आपको सिर्फ ऐसा करना है, बाकी सबका ठेका मैंने लिया है। आप लोग तैयार हैं? आपके लाइफ में ऐसे वचन पे कभी ध्यान नहीं दिया होगा, पढ़ा बहुत होगा, लेकिन आज दीजिए। तैयार है आप लोग? मैं फिर कहता हूं, ये एक भी पॉइंट मैं कभी प्रचार नहीं किया, दिस इज द फर्स्ट टाइम यहां पे मैं कर रहा हूं। आप लोग तैयार हैं? 2 तिमोथी 3 अध्याय वचन 16, आइए देखते हैं क्या बोला। 2 तिमोथी 3 अध्याय वचन 16, आइए देखते हैं क्या बोला जी। संपूर्ण पवित्र शास्त्र, ज्योति जी थोड़ा पंच डालिए। संपूर्ण जी, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। ओके, तो इसका मतलब है ये वचन किसकी प्रेरणा से रचा गया है? ओके, नेक्स्ट। और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। तो इसका मतलब है ये वचन किसके हाथ में होना चाहिए? ये बाइबल कौन इस्तेमाल कर सकता है? जो सुधारने का काम करता है, जो सिखाने का काम करता है, जो शिक्षा की बात करता है। तो बाइबल खुद बोलती है, ए डैनियल, मेरे को अगर सही तरीके से नहीं पढ़ेगा ना, मैं तेरे काम नहीं आऊंगा। कभी सोचा था ऐसा? नहीं। मेरे से वचन बात करता है, मेरे से वचन बात करता है, तुम्हारे तरीके से बात करता है, उसके तरीके से नहीं। क्योंकि पवित्र शास्त्र, माय गुडनेस, जल्दी से बता दूं, सब लोग सुन रहे हैं, पवित्र शास्त्र परमेश्वर का वचन कॉमिक्स बुक नहीं है जो हर कोई समझ जाए। पवित्र शास्त्र ये डिक्शनरी में रखी हुई कोई पुस्तक नहीं है कि आपने डिग्री पाली। मेरे को तकलीफ होती है साहब, कुछ लोग बोलते हैं मैंने डिग्री हासिल कर ली, ये वाली और वो वाली। आ रहा है समझ में? जबकि उनको बाइबल का ABCD नहीं पता होता। बोलता मैं डॉक्टर हूं, कोई कहता मैं अलाना हूं, कोई मैं बोलता मैं फलाना हूं। लेकिन पौलुस कहता है, वापस पढ़िए सिस्टर, कभी इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया लोगों ने, वापस पढ़िए जी। संपूर्ण पवित्र शास्त्र, इसका मतलब है उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य, हर एक पत्री, हर एक वचन एक मकसद के साथ दिया गया। सब लोग समझ रहे मेरी बात को? विदाउट पर्पस बाइबल नहीं दी गई है। और अगर विदाउट पर्पस नहीं दी गई है तो ये उसी को समझ में आएगी जो पर्पस में है। बाप रे, जो मकसद में है वही समझ सकता है, जो मकसद में नहीं है गई भैंस। खोजा पड़ रहा था ना सिस्टर, क्या बोला पता है? जब तक कोई नहीं समझाए मैं कैसे समझूं? मैंने बोला यार बात तो सही है, इसका मतलब है इसको वही समझ सकता है जो समझा है। ओ वापस आते हैं, इसको वही समझ सकता है जो समझा है, और इसको वही समझा सकता है जो समझ गया है। तो इसका मतलब है पवित्र शास्त्र के वचन को पढ़ने और समझने की सबके बस की बात
नहीं है। यीशु के पास में भी अच्छे अच्छे लोग हैं। मेरे पास में सबका बाइबल वचन है, मैं कोट के साथ आऊंगा। सब लोग तैयार हैं? यीशु के पास में अच्छे अच्छे आए, लेकिन अचानक यीशु मसीह ने एक दिन बोल दिया, पलट कर यूहन्ना के लूका की किताब उसका 14:26, लूका 14:26 यहाँ वाले वचन बहुत मानते हैं भाई साहब, क्या करें, देना पड़ता है। और मैं भी लोडेड होकर आया हूं। जिसको समझ में आ रहा है एंजॉय करिए जी। लूका 14:26। यदि कोई मेरे पास आए, हाँ 25 से पढ़ना सिस्टर, मजा आएगा जी। जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी, जब बड़ी भीड़ यीशु के पीछे पीछे जा रही थी, तो उसने पीछे मुड़कर एक उससे मिनट, कहा, यीशु थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए प्लीज सब लोग सिस्टर्स, इधर इकड़े बगा बराबर। हाँ, यीशु के पीछे भीड़ जा रही थी, यीशु आगे भीड़ पीछे। रिपीट,